बिहार में बढ़ती ठंड के बीच बारिश की चेतावनी, किसानों को पटना मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने किया अलर्ट। बिहार में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। पछुआ रुककर पूर्वी हवा चलेगी। इससे प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं 27 से 30 दिसंबर के दौरान पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। ऐसा होने पर अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश और मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। पटना का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री एवं न्यूनतम 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहुंचेंगे गोपालगंज, जीविका दीदीयों के साथ करेंगे संवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज में रहेंगे। समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के तहत सारण प्रमंडल के लिए गोपालगंज में ही उनकी सभा होगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के मिंज स्टेडियम में मुख्यमंत्री जीविका दीदीयों के साथ संवाद करेंगे। इस आयोजन का प्रमुख विषय नशा मुक्ति, शराबबंदी, दहेज एवं बाल विवाह है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से एक के बाद एक कई लोगों की मौत हुई थी। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में भी सामने नजर आते रहेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी सभा के जरिए इस नशे की बुराई बताएंगे और इससे सामाजिक बुराइयों को त्याग करने का आग्रह करेंगे। राजस्व विभाग ने अंचलों में भेजे 409 अफसर। हरियाणा की रिंकू यादव मोकामा तो अंजलि शर्मा गया जिले के डोभी में राजस्व पदाधिकारी के तौर पर काम करेंगी। बिहार लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर सेवा में आए राजस्व सेवा के नए अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने गुरुवार को 409 राजस्व अधिकारियों को अंचल में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। इसमें 35 दूसरे राज्यों में से हैं। उन्हीं में से रिंकू और अंजलि भी है। अधिक संख्या झारखंड और उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों की है। पड़ोसी राज्यों के अधिकारी पहले भी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के जरिए राज्य सेवा में आते रहे हैं। बिहार में पंडितों को गाली देने के बाद मांझी का ब्राह्मणों को भोज का ऐलान। निमंत्रण पर आने वाले के लिए अनोखी शर्तें। ब्राह्मण पंडितों को गाली देकर विवाद में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब उनके लिए अपने आवास पर भोज का आयोजन कर रहे हैं। इनके लिए अनोखी शर्त रखी है। जीतन राम मांझी ने 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। इस भोज में पंडितों को निमंत्रण दिया गया है। वहीं कभी मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया और कभी चोरी डकैती नहीं की हो। इसके साथ ही मांझी ने ब्राह्मण पंडितों के खिलाफ हमला जारी किया। गुरुवार को उन्होंने अखबार की कतरन की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि चोर को चोर ही करूंगा। ओमिक्रॉन केंद्र की चेतावनी के बाद कई राज्यों में लगाई गई पाबंदियां। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान राज्य को जिलों में पॉजिटिव केस, डबलिंग रेट और क्लस्टर पर नजर रखने की सलाह दी है। साथ ही राज्यों से सतर्क रहने की सलाह दी है और सावधानियों का पालन करने के लिए कहा गया है। राज्यों के त्योहारों पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। राज्यों से कहा गया है कि फुली वैक्सीनेशन गंभीर स्थिति यहाँ की ओमिक्रॉन अस्पताल में भर्ती होने से रक्षा कर सकता है। ऐसे में डोर टू डोर वैक्सीनेशन कराया जाए। दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के पार, जरूरत न हो तो घर से ना निकले, सुबह की सैर भी ना करें। दिल्ली में पिछले 2 दिनों के दौरान ठंड से राहत मिली है तो कोहरे के साथ वायु प्रदूषण ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वायु प्रदूषण के स्तर पर लगातार इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया है। इस बीच वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचना AQI शुक्रवार को 425 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत गंभीर श्रेणी माना जाता है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में लगातार चौथे दिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। वहीं सफ़र इंडिया ने चेतावनी दी है कि इस दिनों सुबह व शाम को सैर व घर के बाहर व्यायाम ना करें।